नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। मित्रों, समसामयिकी में आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से परिसीमन लागू हो रहा है। हमारे लिए ये हमारे परीक्षा उपयोगी साबित हो सकता है ये हमारा आर्टिकल, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो परिसीमन आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। परिसीमन क्या होता है और जम्मू कश्मीर में लागू होने के बाद इसके अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। परिसीमन की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन नरेंद्र मोदी से नेताओं की मुलाकात के बाद राज्य के अंदर परिसीमन आयोग लागू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन फास्ट ट्रैक पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला परिसीमन आयोग पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू कर रहा है। याद रखना, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कर रही है। ये हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी सवाल हो सकता है। यह पहला मौका है जब फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के नेता आयोग से मिलेंगे। फारूक के नेतृत्व वाले पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएजीडी में शामिल छोटी पार्टियां भी आयोग की बैठकों में शामिल होगी। एनसी पीडीपी समेत पीएजीडी में पार्टियां अड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और अगस्त 2019 में हटाए गए आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने तक परिसीमन प्रक्रिया से दूर रहेगी, पर अब उनका भी रुख बदल गया है। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से 24 जून को मुलाकात के बाद ये बयान दिया है। मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ किया था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा और फिर चुनाव होगा। यह परिसीमन की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा। तो अब सारी पार्टियां इसमें लगभग सहमति जता चुकी है कि परिसीमन जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। अब अपन समझते हैं कि परिसीमन होता क्या है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिसीमन यानी सीमा का निर्धारण। संविधान के आर्टिकल 82 में स्पष्ट कहा गया है कि हर 10 साल में जनगणना के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। यह आयोग ही आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटें घटा बढ़ा सकता है। आयोग का एक और महत्वपूर्ण काम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को ध्यान में रखकर उनके लिए सीटें रिजर्व करना। परिसीमन की जिम्मेदारी किसकी होती है? परिसीमन की जिम्मेदारी पूर्णतया केंद्र सरकार की है। केंद्र ही परिसीमन आयोग बनाता है। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बना था। उसके बाद 1963, 1973, 2002 और 2020 में भी आयोग बने थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। इससे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। चूँकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा प्रस्तावित है, इस वजह से नए केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन जरूरी हो गया था। सरकार ने 5 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग बनाया। देसाई के अलावा, याद रखना, देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा इस परिसीमन आयोग के सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन में क्या खास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था। वहाँ केंद्र के अधिकार सीमित थे। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन हुआ था। राज्य में 1991 में जनसंख्या नहीं हुई थी। इस वजह से 1996 के चुनाव के लिए 1981 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण हुआ था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है, जबकि पूरे देश में 2031 के बाद ही ऐसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JKRA के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। इससे अगस्त 2019 में संसद ने पारित किया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बढ़ाने की बात कही गई थी। JKRA में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। परिसीमन में जम्मू कश्मीर में क्या बदल जाएगा? राज्य में 7 सीटें बढ़ने वाली है।
इस समय राज्य में 107 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर POK में है, 4 सीटें लद्दाख में थी, जिसके अलग होने से जम्मू कश्मीर में इफेक्टिव स्ट्रेंथ 83 सीटों की हो जाएगी। पर JKRA के तहत नए जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होगी, यानी पहले से 7 अधिक। POK की 24 सीटें मिला दे तो सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। 2 साल पहले के जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में 37 सीटें थी और कश्मीर में 46 सीटें थी। भाजपा समेत कुछ राजनीतिक पार्टियां जम्मू और कश्मीर घाटी में सीटों का अंतर असमान होने की दलील देती रही है। अगर बढ़ी हुई 7 सीटें जम्मू क्षेत्र में आती है तो इसका लाभ भाजपा को हो सकता है, इसलिए विरोधी पार्टियां ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं चाहती हैं। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पहली बार पिछले साल जिला विकास परिषदों के चुनाव हुए। इसमें भाजपा ने जम्मू क्षेत्र की 6 परिषदों पर कब्जा जमाया, जबकि घाटी में उसकी झोली खाली रही। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP समेत 7 पार्टियों की वाले पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने घाटी की सभी 9 परिषद पर कब्जा जमाया। साफ है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू भाजपा का है तो घाटी में PAGD में शामिल पार्टियों की है। ऐसा क्या हुआ था कि कश्मीर की पार्टियां परिसीमन आयोग से बात करने को राजी हुई। बहुत कुछ बदला है। परिसीमन आयोग के एसोसिएट सदस्यों के तौर पर जम्मू कश्मीर के 5 सांसदों को भी जोड़ा गया है। इसमें 2 सांसद भाजपा के हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर। वहीं 3 अन्य सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी। फरवरी में जब आयोग ने दिल्ली में बैठक की तो उसमें भाजपा के दोनों सांसद शामिल रहे, पर NC के सांसदों ने दूरी बना रखी थी। पिछले हफ्ते तक उमर अब्दुल्ला परिसीमन के खिलाफ थे, पर 24 जून को 3 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद हालात बदलने लगे। तो मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो परिसीमन आयोग लागू किया जा रहा है, इसके तहत हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस परिसीमन आयोग के मेंबर, उनके अध्यक्ष और कब लागू हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, परिसीमन आयोग क्या है, लास्ट हमारे देश के अंदर क्या लागू हुआ, ऐसी सभी ये जानकारी हमें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह की अन्य समसामयिक और इतिहास संबंधित जानकारियाँ, परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ जानने के लिए, देखने के लिए मेरा YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर देखते रहना। थैंक यू मित्रों।